Hello everyone, welcome to Kaushik Math Academy in lecture थर्ड ऑफ परसेंटेज। तो लेक्चर 2 में जैसे देखा था फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए नंबर एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, और उसमें था जैसे कि एग्ज़ाम ए मार्क्स प्रॉब्लम। अब लेक्चर थर्ड में देखेंगे रिवर्स एग्ज़ाम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है कि ये स्टूडेंट गेट 75% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम। मतलब कि एक स्टूडेंट क्या होता है 75% मार्क्स क्या होता है एग्ज़ाम में, मतलब गेट करता है, मतलब उसको मिलता है। तो इफ़ टोटल मार्क्स आर 400 फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड। मतलब कि ए स्टूडेंट गेट 75% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम, तो टोटल मार्क्स अगर 400 का है तो उसको कितना मार्क्स मिलता है। तो मार्क्स ऑब्टेंड करने का फार्मूला होता है परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे परसेंटेज कितना है 75, तो 75 अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स कितना है 400, तो 400। अब यहाँ पे 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है इसमें 75 और 4, तो 75 इंटू 4 कितना होता है 300। तो इसको कितना मार्क्स मिलता है 300। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका फॉर्मूला याद रखना, मार्क्स ऑब्टेंड करने का फॉर्मूला। तो मार्क्स ऑब्टेंड इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स। तो इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे रिवर्स एग्जाम प्रॉब्लम। सो कितना मार्क्स ऑब्टेंड करता है 300। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स एंड गेट 72%, फाइंड टोटल मार्क्स। अब हमें टोटल मार्क्स तो पता नहीं है, तो टोटल मार्क्स को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में मार्क्स ऑब्टेन करने का फार्मूला क्या होता है परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स। अब हमें टोटल मार्क्स तो पता नहीं है, तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन करने का फार्मूला निकाल लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स। अब इसको कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है 360, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के सामने 360 लिख देते हैं। अब परसेंटेज कितना मिला इसको 72, तो 72 लिख दिए अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स को हम एक्स माने हैं, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, वैल्यू क्या निकालना है टोटल मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या करेंगे 360 इक्वल टू 72 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो 72 अपॉन 100 है, तो 100 क्या है डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 इंटू 100 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 इंटू 100 अपॉन 72। अब इसको 4 टाइम्स काटेंगे तो कितना आएगा 18। अब इसको 4 टाइम्स काटेंगे तो 25। अब 18 को कट करेंगे 360 कितना आएगा 20 टाइम्स, तो x इक्वल टू 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 500। तो टोटल मार्क्स कितना आएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा इसमें, टोटल मार्क्स इक्वल टू 500। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि इसके कुछ कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। जैसे कि अगर प्रॉफिट निकालना हुआ, तो प्रॉफिट निकालने में क्या होता है, जो एसपी की वैल्यू होती है, मतलब सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है किसी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा प्रॉफिट होगा। जैसे प्रॉफिट का फार्मूला क्या आता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कंडीशन 2 में इफ़ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन देयर इज लॉस। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज़्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब कंडीशन 3, अगर एसपी और सीपी की वैल्यू दोनों अगर बराबर होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
अब ओवरहेड एक्सपेंस क्या होता है? तो ओवरहेड एक्सपेंस होता है कि अगर जैसे कोई किसी ने सामान खरीदा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे इसने शूज कितने में खरीदा? 800 में, और उस पर 20 रुपये कहाँ खर्च कर दिए? बॉक्स पे। तो जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उसमें वो क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि रेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, रिपेयरिंग हो गए, लेबर चार्ज हो गए। तो किस में होते हैं? ओवरहेड एक्सपेंस में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शूज फॉर 800 एंड स्पेंड Rs 20 ऑन इट्स बॉक्स, ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 80, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअल सीपी ऑफ शूज, क्वेश्चन नंबर 2 एसपी ऑफ शूज, एंड थर्ड प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है कि उसने उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 800, और उस पर कितने रुपए खर्च किए? बॉक्स पे कितने रुपए खर्च किए? 20 रुपये। तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 800 प्लस 20 रुपीज़। मतलब 20 रुपये क्या है? ओवरहेड एक्सपेंस है। ओवरहेड एक्सपेंस कहने का मतलब कि उसने अलग से खर्च किया उसमें ही। तो सीपी की वैल्यू कितने हो जाएंगे? 800 प्लस 20, तो 820 क्या हो जाएंगे? सीपी हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 820 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट इक्वल टू, इसमें प्रॉफिट कितने हैं? 80 रुपये। तो प्रॉफिट है 80। अब हमें निकालना क्या है? एसपी ऑफ शूज। तो यहाँ पे प्रॉफिट 80 रुपये, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने? 80 रुपये इक्वल टू, हमें एसपी निकालना है, तो एसपी माइनस सीपी की वैल्यू कितनी है? 820 रुपये। अब हमें एसपी निकालना है, तो यहाँ पे 820 है, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो एस पी इक्वल टू 80 प्लस 820 कितने हो जाएंगे? 900 रुपये हो जाएंगे। और थर्ड में क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना है इसमें? 80। सीपी की वैल्यू कितनी है? 820 रुपये इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो क्या आ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो 800 अपॉन 820। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? प्रॉफिट परसेंट इतने आएंगे। तो लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं इसमें। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब लॉस की तो इसमें कहीं है नहीं, तो लॉस परसेंट नहीं निकालेंगे, तो सिर्फ प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ए शॉपकीपर परचेज ए क्लॉक फॉर 300 एंड सेल इट गेन एट ए 20%, फाइंड द एसपी ऑफ क्लॉक। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300। अब उसमें कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ? तो गेन हुआ उसको 20%। अब हमें निकालना है क्या है? एसपी निकालना है। तो हमें सीपी दे रखा है, गेन दे रखा है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। गेन कितना है? 20%। तो 20%, अब जैसे गेन है तो यहाँ पे 20% ऑफ सीपी। अब यहाँ पे 20 अपॉन 100 इंटू सीपी वैल्यू कितनी है? 300। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 60 गेन। तो 60 इक्वल टू एसपी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 300। तो एसपी हो जाएंगे 60 प्लस 300, तो एसपी हो जाएंगे 360। सो थैंक यू गाइज।